एक बार की बात है, एक व्यापारी व्यापार के सिलसिले में बगदाद आया। पहले के समय में व्यापार का नियम था कि जिस देश में व्यापारी व्यापार करने जाता था वह सबसे पहले उस देश के राजा से मिलता था, उसे अपना सारा माल दिखाता था और उसके गुणों और विशिष्टता के बारे में बताता था। अतः इस व्यापारी को भी बगदाद पहुंचकर राजा के दरबार में पेश किया गया। व्यापारी ने राजा को उपहार भेंट किए, फिर उसने माल और व्यापार को बाहर निकाला और प्रत्येक वस्तु का गुण दिखाना शुरू किया। प्रिय महोदय, यह पानी से चलने वाली घड़ी है जिसे मैंने ग्रीस से खरीदा था। यह एक गालीचा है जिसे मैंने ईरान से खरीदा है और यह शुद्ध रेशमी धागे से बना है। इस पेन को देखें जो मैंने जापान से बहुत महंगी कीमत पर खरीदा था। व्यापारी ने प्रत्येक वस्तु का महत्व समझाया। राजा मुस्कुराया। खैर, ईरान, ग्रीस और जापान से आपने जो कुछ भी खरीदा है वह सब बहुत अच्छा और दुर्लभ है, लेकिन हमें यह बताएं कि आपको भारत में हमारे लायक कुछ मिला? व्यापारी ने राजा को प्रभावित करने के लिए कहा। तो राजा सलामत, आपके योग्य बहुत सी चीजें थीं, लेकिन मुझे क्या अच्छा लगा, इसे हासिल करने के लिए मुझे वहां कुछ समय रुकना होगा, क्योंकि मेरे पास केवल 2 दिन थे। व्यापारी ने कहा, श्रीमान, वह मोती है और उसमें क्या विशेषता है कि वह दूसरों को बांटकर बढ़ता है। इसे कोई चुरा नहीं सकता और इस मोती से कई आभूषण बनाकर पहना जा सकता है। राजा बहुत प्रभावित हुआ और बोला, मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। उसने तुरंत अपने एक विशेष मंत्री को सामान और घोड़े के साथ इस निर्देश के साथ विदा किया कि वह अब मोती लेकर ही लौटे। मंत्री ने उद्देश्य के लिए निकल पड़े। जंगल, समुद्र, पहाड़ और रेगिस्तान, ताकि हर जगह धूल छाई रहे। वादी वादी घूमने से सबसे इस दुर्लभ मोती के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने कहा कि ऐसी कोई मोती नहीं है जिसे चुराया ना जा सके और इससे कई आभूषण बनाए जा सकते हैं। लोग हंसेंगे और कहेंगे, यात्री पागल हो गया है। इस तरह महीनों बीत गए। निराशा के साए गहरे हो गए, लेकिन राजा के पास लौटने में विफल होने के डर से उसे चैन नहीं मिला। राजा ने पूछा, भला वह कौन सी चीज थी? मंत्री ने ऐसी मोती खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। इसलिए उसने लौटने का फैसला किया। मंत्री अपनी असफलता पर रोता हुआ जंगल में से गुजर रहा था। रात हो चुकी थी और मंत्री बहुत थका हुआ था। वह एक पेड़ के पास बिस्तर पर लेटा हुआ था जब उसने देखा कि एक प्रकाश उसकी ओर बढ़ रहा है। पहले तो मंत्री डर गया, लेकिन फिर एक आवाज ने उसका हौसला बढ़ाया। अरे नौजवान, डरो मत, मैं अच्छी पढ़ी हूं। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। तुम मासिक धर्म की थकी हुई यात्री लगती हो। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं। मंत्री ने अपनी कहानी सुनाई कि जिस मोती की उसे तलाश थी वह कहीं नहीं मिला। अब अच्छी परी मंत्री के सामने आई और मंत्री की बात सुनकर वह अनायास ही हंसने लगी। फिर बोली, यह अफसोस की बात है कि आपने समझदारी से काम नहीं लिया और सिर्फ एक मोती की तलाश में महीनों तक इधर उधर भटकते रहे। मंत्री ने कहा, अच्छा पड़ी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ पाया। उसने कहा, अच्छा यार, वह मोती वास्तव में ज्ञान है, नॉलेज, लेकिन तुम उसका रूप ढूंढते रहे। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे हजारों नाम दिए जा सकते हैं। कभी इसे फलदार वृक्ष कहा जाता है, कभी इसकी तुलना सूरज से की जाती है और इसे सागर भी कहा जाता है, लेकिन इसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन विशेषण जो इसे गहना बनाता है, मंत्री जी ने आश्चर्य से पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान के अनेक गुण होते हैं। तुम इस मोती के रूप की खोज क्यों करते हो? याद रखें
किसी भी उत्पाद की प्रभावशीलता उसके नाम से नहीं बल्कि उसके आंतरिक गुणों से संबंधित होती है। इसी प्रकार विधा भी एक ऐसा दुर्लभ मोती है जिसे जो प्राप्त कर लेता है वह उसी से सुशोभित हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रत्न धारण करके अपना श्रृंगार करता है और उसे कोई चुरा नहीं सकता बल्कि बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। प्रिय साथियों, ज्ञान एक ऐसा मोती है जिसकी चमक धरती से लेकर आकाश तक, फर्श से लेकर तख्त तक है और इसी ज्ञान के मोती के प्रकाश में ही मनुष्य इस ब्रह्मांड के निर्माता और मालिक तक पहुंच जाता है। मंत्री बड़े ध्यान से परी की बात सुन रहा था और अंत में उसे यकीन हो गया कि ज्ञान वास्तव में ऐसा मोती है जिसके पास जो भी होता है वह वास्तव में दुनिया के सबसे मूल्यवान रत्न का मालिक बन जाता है। मंत्री ने परी को धन्यवाद दिया, जिसके बाद अच्छी परी वहां से गायब हो गई। अब मंत्री बहुत खुश हुआ और अपनी सफलता के गीत गाते हुए अपने देश को चल दिया। वहां पहुंचकर उसने राजा को ज्ञान के मोती के बारे में बताया और जब उसने उसे समझाया तो राजा भी परी की बातों का कायल हो गया कि ज्ञान ही वह मोती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत को एक लाइक करें और पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों के साथ इसके लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।